हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे एक लार्ज कैप पेंट कंपनी जिसका नाम है बर्जर पेंट्स। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। पहले मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, देन आई विल डू द फंडामेंटल एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही टाइम है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। लेट्स बिगिन विद द टेक्निकल पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। टेक्निकल पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहाँ पर डबल बॉटम बनाया था, उसके बाद फिर से ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश किया, बट द वेरी नेक्स्ट वीक वी कैन सी ए बिगर फॉल फ्रॉम दिस एरिया। अगर सपोर्ट जोन की बात करें ये हमारा बन जाता है सपोर्ट जोन, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने 2 बार सपोर्ट लिया और इसको रिस्पेक्ट भी किया एज ए सपोर्ट एरिया। और ये हमारा बन जाता है रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि पहले वही एरिया से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, देन उसी एरिया को 2 टाइम्स रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने वहाँ से फॉल किया। वी कैन कंसिडर दिस एज आवर बिगर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से जब भी इस एरिया में आया वी कैन सी ए फॉल फ्रॉम हेयर। अगर की जोन की बात करें बिगर टाइम फ्रेम में तो ये हमारा बन जाता है की जोन, क्योंकि यहाँ से कुछ टाइम के लिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर उसी को ब्रेक करके यहाँ पर इधर रेजिस्टेंस भी लिया और वही सेम एरिया में प्राइस ने लेटर सपोर्ट भी लिया था। लेट्स मूव टू द डेली टाइम फ्रेम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इज द प्राइस परफॉर्मिंग राइट नाउ। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन गया था जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया था, और ये हमारा बन जाता है स्मॉलर टाइम फ्रेम की जोन, जहाँ से प्राइस ने बहुत बार रिएक्ट भी किया था, पहले एज ए रेजिस्टेंस एंड देन एज ए सपोर्ट। और अभी की बात करें प्राइस ने सपोर्ट लेने के बाद की जोन के एरिया में ऊपर जाना स्टार्ट किया, और इस एरिया में प्राइस ने एक रेंज भी बना रहा है, क्योंकि इसी एरिया में प्राइस ने पहले भी फॉल दिखाया था एंड वही एरिया को प्राइस ने रिस्पेक्ट करते हुए एज ए रेजिस्टेंस जोन वहां से फिर से फॉल किया था, एंड उसी एरिया को तोड़ने की प्राइस ने बहुत बार कोशिश किया, 1 2 and 3 4 टाइम्स यू कैन सी हियर। यहाँ पर हम देख सकते हैं 200 SM को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखाया था, एंड उसी 200 SMA को प्राइस ने एज ए सपोर्ट भी लिया है। वी कैन कंसिडर दिस एज ए स्टिल बुलिश मार्केट बिकॉज द प्राइस इज राइट नाउ ट्रेडिंग ओवर द 200-day मूविंग एवरेज। एट द सेम टाइम प्राइस ने इधर एक बियरिश फ्लैग पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है, जो ये फ्लैग का पोल है और ये इसका फ्लैग है। अगर हम इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए देखें तो यहाँ से हम लोगों को और एक चीज़ दिखाई दे सकता है कि अगर प्राइस ने यहाँ से फॉल किया तो प्राइस नेक्स्ट आवर सपोर्ट जोन को, द मेजर सपोर्ट जोन को टच कर सकता है। अगर हम निफ्टी 50 को देखें, निफ्टी 50 अभी ओवरबॉट जोन में है, जहाँ से निफ्टी 50 यहाँ से फॉल भी कर सकता है। एट द सेम टाइम जब निफ्टी 50 भी डाउन जाएगा तो बाकी सब स्टॉक भी डाउन जा सकता है, राइट। अगर हम उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा टेक्निकल में फोकस करें तो प्राइस यहाँ पर भी फिर से आ सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर 200 SMA और इसी की जोन को दोनों एक साथ प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन भी कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अभी की जोन की नज़दीक और नियर द की जोन प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर क्या होता है जब भी की जोन के नज़दीक या फिर कोई सपोर्ट जोन के नज़दीक प्राइस कंसोलिडेट करता है ना, तो देयर इज़ द मोर प्रोबेबल चांस कि प्राइस उसी रेंज को तोड़ दे, क्योंकि इस एरिया को प्राइस ने बहुत बार तोड़ने की कोशिश किया। ऑलमोस्ट 1 मंथ प्राइस ने इसी रेंज को तोड़ने की बहुत बार कोशिश किया है। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर प्राइस इधर से इसी की जोन को तोड़ा तो प्राइस इधर से बुलिशनेस दिखा सकता है, राइट। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया देन आई विल वेट until the price comes to my buying range which is this support zone, right। क्योंकि इसी एरिया को प्राइस ने बहुत बार सपोर्ट भी दिखाया था यहाँ पर और यहाँ पर भी। अगर प्राइस ने इसी सपोर्ट जोन को तोड़ भी दिया देन मैं वेट करूँगा इस सपोर्ट जोन में बाइंग करने के लिए। अगर प्राइस ने ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा तो मैं बाई करूँगा आफ्टर टेकिंग द रीटेस्ट। जब भी प्राइस अपना बाइंग एरिया में आते हैं ना तब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी लगते हैं कि
ठीक है, इधर से प्राइस ऊपर जा सकता है, राइट। कीपिंग दैट इन माइंड, so let's go to the fundamental part for this particular channel. Before starting the fundamental part, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर आपको कोई वैल्यू मिल रहा है इस वीडियो से, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब and hit the bell icon that every time I upload a new analysis video, you guys can watch it at first. And do not forget to leave your feedback in the comment, and you can share this video to your friends. And let's begin the fundamental part. Berger Paints इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है और ऑल ओवर द एशिया का फोर्थ लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैपिटल इसका 66,765 करोड़ है, जो इसको एक लार्ज कैप कंपनी बनाते हैं। अगर आप इसका ROC एंड ROE की बात करें, विच इज़ मोर देन 15%, दिस इज ऑल्सो एक गुड इंडिकेशन दैट कंपनी परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है। इंडस्ट्री पी की बात करें जो है 52, जो पेंट इंडस्ट्री ऑल इंडस्ट्री पी है, बट द स्टॉक पी इज 64, विच इज little bit higher than the industry P. Higher P doesn't mean that company is right now oversaturated or overvalued stock. So in different area the P can be represented differently. According to the industry P, this P for this kind of company, I think it's normal. अगर हम debt to equity की बात करें, which is less than 1, I always look for less than 1. Okay, थोड़ा सा और नीचे जाए तो इधर हम देख सकते हैं अगर 5 years में PE रेशियो कंपेयर टू द अर्निंग पर रेशियो, इधर हम देख सकते हैं कि अर्निंग पर रेशियो कम हो रहा है, बट द PE रेशियो इज ग्रोइंग, राइट। एट द सेम टाइम अगर हम मीडियन PE की बात करें जो है 75, जो इस पूरे कंपनी का मीडियन जो PE है, जो एवरेज PE है बेसिकली, बट अभी जो PO चल रहा है ना वो 64 है, जो एवरेज PE से कम है, जो हमें ये बताते हैं कि फंडामेंटली अभी ये स्टॉक हमें सस्ते प्राइस में मिल रहा है, जहां पर मीडियन PO 75 है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, सितंबर 2023 कंपेयर टू द लास्ट ईयर सितंबर 2022, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स ग्रो हुआ है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें जून 23 कंपेयर टू द जून 22 लास्ट ईयर, जहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सेल्स ज़्यादा हुआ है। बिकॉज दिस इज द क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट क्या होते हैं कि सीजनल होते हैं, कुछ क्वार्टर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ क्वार्टर में बहुत ज़्यादा लेस भी हो जाते हैं। प्रॉफिट लॉस में हम देख सकते हैं 2012 से लेके अभी तक कंपनी ने ग्रेजुअली और एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट दिखाया। अगर लास्ट 12 मंथ्स की बात करें, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई सेल्स जनरेट किया हुआ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, जहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा बैक जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस में, जहाँ पर कंपनी ने ऑल टाइम हाई किया था 2021 में। 2021 में हमारा सेल्स कितना था 6,818, अभी हमारा कितना है 10,000, ऑलमोस्ट 10,000 नहीं, ऑलमोस्ट 11,000 है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 5,000 करोड़ का गेन है, बट स्टॉक प्राइस अभी नीचे चल रहा है। व्हाट डज इट मीन कि कंपनी ने सेल्स तो जनरेट कर रहा है पर स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। तो हमें यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि सेल्स भी ज़्यादा हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, अदर इनकम भी नॉर्मल है, ये लोग टैक्स भी सही टाइम से भर रहे हैं और नेट प्रॉफिट जो है वो भी लगातार ग्रो कर रहा है। तो कंपनी का बोरोइंग्स अगर चेक करें बैलेंस शीट में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी में कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ही नहीं, जितना भी है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, जो कुछ ही महीनों में वो लोग लोन लेते हैं और दे भी देते हैं। दिस इज अ गुड इंडिकेशन दैट कंपनी के पास ज़्यादा लोन नहीं है। फिक्स एसेट भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी लैंड, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी में हर साल ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है। अगर CWIP की बात करें, द वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कंपनी में हर साल कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो काम खत्म होने के बाद ये हमारा फिक्स एसेट में आ जाते हैं। थोड़ा सा नीचे जाए, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में थोड़ा सा एनालाइज करें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट कॉन्सिस्टेंट है, लाइक 0.02 0.01 का फ़र्क है, बट FII मार्च 23 में थोड़ा सा कम हो गया था, बट उसके बाद उन लोगों का भी होल्डिंग्स बढ़ रहा है, जो आप इधर देख सकते हैं। अगर DII की बात करें, DII भी अपना होल्डिंग्स पहले कम कर दिया था यहाँ पर दिसंबर में, बट उसके बाद उन लोगों का भी अपना होल्डिंग्स बढ़ा दिया, जो सितंबर 23 में 4% आ गया था, जो जून 21 में था
जहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया था इस स्टॉक ने। इस पेंट कंपनी का लीडर जो है, जो एशियन पेंट्स है, जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस है ऑलमोस्ट 3300, विच इज़ वेरी वेरी हाई, राइट। अगर नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर्स की बात करें, हम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं एशियन पेंट्स की स्टॉक खरीदने के लिए। बट वही सेम टाइम पे अगर हम उसके नीचे देखें, जो उसका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है बर्जर पेंट्स, किन्साई नेरोलैक, जिसका स्टॉक प्राइस अभी भी कम है, तो क्या होता है, रिटेलर ट्रेडर्स के लिए इजी होता है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। फंडामेंटली या टेक्निकली ये स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा है। So that's it for today guys, and please comment down below what do you think about this analysis। अगर आपके पास और कोई स्टॉक आइडिया है जो मुझे एनालिसिस करना चाहिए, सो प्लीज़ वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। भी सारे अच्छे अच्छे कंपनी के ऊपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस किया है, वो भी आप अपने चैनल में जाके देख सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.